चलो आगे पढ़ाई करते हैं हम लोग, है ना। चलिए हमको वो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक काम करो, सबसे पहले वो लिख लो। सबसे पहले ना हम लोग किस किस का पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड? रिंग का, लाइन चार्ज, रिंग, सेमी आर्क सबका पढ़ लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट शीट। इन शीट का मतलब समझते हो क्या? ये होता है, ये इतना पतला है कि कोई भी चार्ज अगर इस शीट में रहेगा तो वो चार्ज इधर से भी दिखेगा और उधर से भी दिखेगा, इतना पतला है ये। यानी ऐसा मत समझना कि चार्ज इधर भी है और इधर भी है, चार्ज एक ही है, वो इधर से भी दिखेगा और उधर से भी। इसमें चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड, लेंथ में कि वॉल्यूम में? एरिया में। तो जहां एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वहां सिग्मा। तो याद रखना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसान है, अगर प्लस सिग्मा हुआ तो बाहर की ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसका डेरिवेशन भी कराएंगे गॉस लॉ, अभी फॉर्मूला याद रखना। ये शीट ऐसा है, इधर बाहर की तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, इधर इधर भी बाहर की तरफ प्लस होगा तो इधर भी कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अगर ये माइनस होता, अगर यहाँ माइनस सिग्मा होता तो इसी पॉइंट पर इधर होता सिग्मा। अब माइनस सिग्मा मत लिखना, डायरेक्शन दे दिया ना, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और इधर होता इस साइड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। समझ में आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट लग रहा है कि वेरिएबल? सिग्मा कांस्टेंट होता है, चार्ज मटेरियल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा क्या रहेगा? कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट भी क्या है? कांस्टेंट। तो याद रखना कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म। ड्रॉ कर ली इसको। इसीलिए इंजीनियरिंग करना है ना, तो या तो आईआईटी या एनआईटी, दो चीज दिमाग रखो। भले देखो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, भले इस साल प्रयास करो, नहीं भी अगर हुआ और तुमको लग रहा है कि नहीं पढ़ने से हो जाएगा, एक साल ड्रॉप ले लेना, कोई बुरी बात नहीं होता, हम भी खुद ड्रॉप लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए और ट्राई, और ऐसा नहीं कि चलो एक साल बोल दिया, ऐसा नहीं। तुमको दिक्कत भी क्या होगा, यही 2 साल का पढ़ाई जब वापस तुम एक साल पढ़ोगे तो तुमको बोरियत महसूस होता है। इसलिए ट्राई करो कि इसी साल अगर हो जाए तो निपट जाओ, तो निकल ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि नहीं हुआ, प्राइवेट कॉलेज से लेने से अच्छा है, हम तुमको एक फैक्ट चीज बता देते हैं, प्राइवेट कॉलेज कहीं भी जाओगे ना, जितना पैसा वहां इन्वेस्ट करोगे ना, 20 लाख, उस 20 लाख से तुम अगर वहां से 1 लाख भी निकाल के एक साल कोचिंग कर लिए बढ़िया से, तो तुम उधर का 19 लाख रुपया पूरा बचा सकते हो, प्लस आईटी एनआईटी में मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए, लेकिन हाँ खुद पे कॉन्फिडेंस हुआ तो, ऐसा नहीं लेके देख लेते हैं, देखने वाला बात नहीं। चले लिख लिए ये वाला, ये किसके लिए है? शीट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नोट डाउन कर लो। और ये शीट कैसा है? इनफाइनाइट। याद रखना शीट हमेशा इनफाइनाइट वाला। नेक्स्ट लिखो प्लेट। शीट और प्लेट में फर्क, प्लेट का थोड़ा सा मोटाई होगा, तो समझ जाना कि अगर प्लेट का बात करें, ये इनफाइनाइट है, ठीक है, इस प्लेट को ऐसे देख रहे हैं तो तुमको खाली ये 2 हिस्सा दिखेगा, तो चार्ज इस साइड भी रहेगा और चार्ज इस साइड भी रहेगा, लेकिन शीट में एक ही रहेगा। तो प्लेट में चार्ज 2 सरफेस में रहेगा और शीट में एक ही में। तो यहां अगर सिग्मा और यहां भी सिग्मा, बहुत आसान है, देखो समझो ध्यान से। अगर दोनों को हम प्लस लेते हैं, क्या बोल सकते हैं ये जो मेटल प्लेट है वो एक्चुअली 2 शीट से बना है, एक शीट के कारण
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसका हम लिखें सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर, प्लस के लिए बाहर होगा, इसके लिए भी किधर होगा, बाहर, प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेट के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और सीट के लिए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस के लिए आउटवर्ड्स और माइनस के लिए इनवर्ड। ठीक है, बस ये चीज लिख लो। लिख लिए। इसमें सब पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा ना वो भी बताते हैं। ठीक है, शीट का हो गया, मेटल प्लेट का हो गया। अब लिखिए डिस्क का, और इसका डेरिवेशन भी बता देते हैं। और डिस्क का एट ए डिस्टेंस x, और रेडियस इसका चार्ज सिग्मा, और रेडियस कितना ले लेते हैं r। ठीक है, अब देखो एक तरीका ही बताते हैं, शायद तुम लोग समझ जाओ और बहुत चीज का डेरिवेशन खुद कर लो। ठीक है, हमको रिंग का पता है कि नहीं पता, पता है। तो अब अगर रिंग का पता है और रिंग के हेल्प से अगर हम इसको बनाना चाहते हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्क है वो बहुत छोटा छोटा रिंग से मिलके बना है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें रिंग का ही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, रिंग का ही हेल्प क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बोल सकते हैं डिस्क किससे बना है, रिंग से। ठीक है, तो इसीलिए हम रिंग का ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रिंग लेंगे। कैसा, तो यहां से कोई भी एक छोटा सा आर डिस्टेंस पर, और एक थिकनेस ले लेंगे कितना, डी आर, हमको एक रिंग मिल जाएगा। ठीक है, अब उस डिस्क को पूरा भूल जाओ, सिर्फ इमेजिन करो कि यहाँ एक रिंग है, और उस रिंग का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। और एक रिंग का फॉर्मूला के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/। ठीक है, ये क्यू किसका चार्ज होता था, रिंग का। तो यहाँ रिंग का चार्ज कितना होगा, तो हम अपने मन से मान लेते हैं डी क्यू। ठीक है, तो अब देखो सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए। तो हम चार्ज कैसे निकालेंगे, सिग्मा इंटू ए। तो इसका तो सिग्मा सिग्मा है। अब मेरे को ये बताओ इसका एरिया कैसे निकालें, ये वाला शेडेड पोर्शन का, कोई बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो हम बता। हाँ, उसको उसको काट के अगर हम सीधा कर दें, तो हमको एक छोटा सा रेक्टेंगल मिलेगा, पतला सा। इसका ये वाला कितना होगा, डी आर, और ये वाला कितना होगा, 2 पाई आर। तो इसका एरिया लिख सकते हैं एल इंटू बी, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो बोल सकते हैं कि हमको जो चार्ज चाहिए था डी क्यू, यही चीज है। हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसी डी क्यू का वैल्यू यहां तक पहले नोट डाउन कर लो तुम लोग, फिर तुरंत हम सॉल्व कर देते हैं झट से। ठीक है, उतार लिया यहाँ तक।
अच्छा, इस रिंग के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि इसके कारण एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, छोटा सा, डी इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू इंटू एक्स बाय, यहाँ क्या लिखेंगे, स्मॉल आर की कैपिटल आर, स्मॉल आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। और अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसी को क्या करना है, इंटीग्रेट। तो अगर इसको पूरा कवर करना होगा तो लिमिट स्टार्ट होगा 0 से, और पूरा कवर करने के लिए कितना, आर। इसके बाद कोई फिजिक्स नहीं है, ये पूरा का पूरा इसके बाद क्या है, मैथ्स। ठीक है, और इसी को पूरा सॉल्व करोगे तो लास्ट में एक फॉर्मूला आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर, बताओ बताओ, हमको याद नहीं रहता फॉर्मूला, रूट अंडर, यही देखो तो, ठीक है। तो इसका कुछ हम फैक्ट बताते हैं इस फॉर्मूले का। बताएं, फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, x टेंडिंग टू 0 हम कहां पर हैं, हाँ वो हमको ही पता है, डिस्क के कहां पर है, सेंटर के थोड़ा सा पहले, और x टेंडिंग टू अगर 0 यहां पुट कर दिया जाए, e का वैल्यू यही आएगा। और ये फॉर्मूला अभी कहाँ पढ़े, हीट के लिए, इसीलिए पढ़े ना। अब तुम खुद इमेजिन करो कि उस डिस्क के हम बहुत पास चले जाएं, तो एक तरह से वो डिस्क मेरे लिए इनफाइनाइट शीट का काम करेगा। एक्चुअल में अर्थ कर्व है, पर अर्थ के एकदम बहुत पास रहते हैं तो हमको कर्व दिखा देता है कि पूरा फ्लैट, पूरा फ्लैट। उसी तरह अगर हम डिस्क के बहुत पास चले गए, बहुत पास, तो वो डिस्क हमको किसका तरह बिहेव करने लगेगा, शीट के तरह। और उसका फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, लिख सकते हैं ये चीज। ठीक है, और ये फॉर्मूला याद रखना, अभी इसको बहुत जगह काम में लाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, हो गया ना सब कुछ। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन से हम बताते हैं, ठीक है, कि क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन आराम से देख लो। सबसे पहले एक सॉलिड स्फेयर है, इस पे टोटल, अच्छा सॉलिड स्फेयर में चार्ज एरिया में, लेंथ में कि वॉल्यूम में, वॉल्यूम में, तो दिया हुआ है रो डेंसिटी है इसका, ठीक है। और सेंटर से अगर x डिस्टेंस, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, इसका रेडियस r, बताइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको x की जगह r, थोड़ा ये ले लेते हैं, r ले लेते हैं, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। और q कैसे निकालेंगे आप, q इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, और यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। याद है, पॉइंट अगर बाहर है तो सारा चार्ज सेंटर पे,
लिख दें के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू का वैल्यू यहाँ क्या कर देंगे पुट। ये कोई भी कर सकता है, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है वो समझो कि अगर अब तुमसे बोला जाए कि ये पूरा सॉलिड स्फीयर का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ये है, और अगर हम इससे इतना पार्ट काट के हटा के फेंक दिया जाए, और अब पूछा जाए कि अब बताओ कि यहाँ का नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब समझना कि हम जब हम बताते थे ना अगर पॉइंट बाहर है तो सारा चार्ज कहाँ मान लेते थे, सेंटर पे। लेकिन जब काट के हटा दिया जाए तब हम सारा चार्ज सेंटर पे नहीं मान सकते। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन जब, अब याद रखो क्वेश्चन क्लिक कैसे करेगा, जब भी क्वेश्चन आए और तुमको क्वेश्चन में दिखेगा अच्छा ये वाला चीज हटा के फेंक दिए हैं, तो कभी भी रिमूव करने वाला पार्ट वाला क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग एक कंसेप्ट नेगेटिव चार्ज कंसेप्ट से बनाएंगे। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज कंसेप्ट से कैसे बनाएंगे, इसको इधर मिटा देना, ये सब समझ में आ गया ना। इसको हम हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। नेगेटिव चार्ज कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमको किसका फॉर्मूला पता है, कटे वाले का कि पूरा सॉलिड स्फीयर। पूरा सॉलिड स्फीयर। एक्चुअल में चार्ज सिर्फ यहां और यहां तो खोखला है, तो हम इस सॉलिड स्फीयर को दो सॉलिड स्फीयर से बनाएंगे ये बोल के कि एक सॉलिड स्फीयर ऐसा है जो प्लस रो का है पूरा, और उसके अंदर एक और सॉलिड स्फीयर है जो किसने का है, माइनस रो। इन दोनों को जैसे ही क्लब करेंगे तो बताओ यहाँ प्लस रो और माइनस रो मिलके जीरो, कैविटी बन गया यहाँ पर। तो मेरे लिए फायदा क्या होगा, अब फायदा मेरे लिए क्या होगा कि अब अगर हमसे यहां पूछा जाए कि यहां से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सॉरी r डिस्टेंस पर क्या है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लिखेंगे, दोनों का। तो मेरे को ये बताओ पॉजिटिव वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, प्लस रो के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर, और क्यू के क्यू डायरेक्ट लिखते हैं सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब मेरे को ये बताओ माइनस सिग्मा के लिए क्या लिखेंगे, थोड़ा सा बुद्धि लगा के बस। के इंटू, अच्छा प्लस के लिए बाहर होगा और माइनस के लिए अंदर होगा, वो आगे देख लेंगे। फॉर्मूला में क्या लिखे, के इंटू रो तो वही रहेगा 4/3 पाई, उसका रेडियस कितना आर की r/2, r/2, तो यहां लिखेंगे r/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय, अब बड़े वाले को भूल जाओ, हम छोटे वाले के लिए लिख रहे हैं ना। तो इस पॉइंट पर अगर लिख रहे हैं तो हमको यहां से डिस्टेंस चाहिए कि सेंटर से डिस्टेंस चाहिए, सेंटर से। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस r/2, ये डिस्टेंस r/2 होगा ना, ये वाला डिस्टेंस हमको कहां से चाहिए होता है, सेंटर से। तो सेंटर से अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये टोटल डिस्टेंस आ रहा है ना जी, बड़े वाले के लिए तो आर है लिख दिए, पर छोटे वाले का सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा, r माइनस r/2, तो यहां लिखेंगे r माइनस r/2 का होल स्क्वायर। और अगर हमको अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मेरे को ये बताओ दोनों को ऐड करना है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि प्लस वाले के लिए बाहर होगा और माइनस वाले के लिए अंदर। तो सीधा लिखेंगे E ड्यू टू प्लस रो माइनस E ड्यू टू माइनस। ठीक है, और सीधा सब्ट्रैक्ट, अच्छा E स्केलर है कि वेक्टर है, वेक्टर है, तो बोलेंगे सर डायरेक्शन वेक्शन काहे नहीं लिए, तो हम सीधा बोलेंगे प्लस के लिए इधर है, माइनस के लिए इधर, डायरेक्ट माइनस किए। यही कैविटी ऊपर होता तो बताओ क्या करते हैं, यही कैविटी अगर मान के चलो ऊपर होता और इस पॉइंट पे चाहिए होता, तो डायरेक्ट माइनस करने से आंसर आएगा कि वहां रिजल्टेंट चाहिए होगा, रिजल्टेंट क्यों, क्योंकि इसके लिए इधर होगा और इसके लिए इधर होगा। फिर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना होगा, डायरेक्ट माइनस करना होगा कि रिजल्टेंट निकालना होगा, रिजल्टेंट निकालना। समझ में आया, इसको नोट डाउन करो, ये सिर्फ एडवांस के लिए है, नीट में सब कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो कभी भी काटने वाला क्वेश्चन आए तो डिस्क
अच्छा, डिस्क में अगर काटेंगे तो वहां रो का हिसाब होगा कि सिग्मा वाला हिसाब होगा? सिग्मा का। ठीक है, और हमें कभी एडवांस का क्वेश्चन भी कराते हैं। और देखो एनालाइज करके कि हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम्म। बोलो। कहाँ पर? अब देखो तुमको आता नहीं, अब क्या करना, x जब 0 है तो इसको यहाँ पुट करो, तो t कहाँ से स्टार्ट होगा, और एक बार कैपिटल R पुट करो, तो ये लिमिट चला जाएगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस। समझ में आया? तो ऐसे लिमिट्स पुट, एक मिनट, तुम यहाँ x वेरिएबल थोड़ी है, r वेरिएबल, यहाँ t x से स्टार्ट होगा और जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला फैक्ट समझ में आया? ठीक है, अब क्वेश्चन देते हैं, उसको अप्लाई करके देखो कि हमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो, लिखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट at a distance x, at a distance x as shown in figure, as shown in figure, if if r radius of disk has been cut out। ठीक है, क्वेश्चन हम समझा देते हैं। एक पूरा इनफाइनाइट शीट था, उससे हम r रेडियस का डिस्क काट के हटा दिए। तो अब बताना है कि x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, देखो ट्राई करके अगर बना सको तो। नहीं बना? चलिए, देखो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसको बनाने के लिए एक शीट ले लेते हैं जो प्लस सिग्मा का होगा, और एक रिंग रखना है कि डिस्क रखना है? कितने का? माइनस सिग्मा। शीट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर होता है, और रिंग के कारण माइनस सिग्मा है ना, तो इसका बाहर क्या होगा कि अंदर की ओर? अंदर की। और इसका फॉर्मूला सबको रटा होना चाहिए। प्लस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दोनों को क्या करना होगा? माइनस।
तो आंसर आना चाहिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स बाय, देखो यही आया, यही जे मेंस का क्वेश्चन है। नहीं एडवांस थोड़ा इतना। हेलो। हाँ 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 बोलिए। हम्म। ठीक है, ठीक है, तो कटिंग वाला प्रोसेस समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। ये इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, सिंपल एक लाइन से समझ जाना है। प्लस सिग्मा, शीट है, साइड से देखोगे तो एक लाइन ही नजर आएगा। और सिग्मा दे दिया, अगर ये लाइन चार्ज होता तो यहाँ लैम्डा रहता है। ठीक है, तो सिग्मा दे दिया, इनफाइनाइट शीट है। यहां से एक वायर नॉन इंसुलेटिंग, मतलब वो कंडक्ट नहीं करेगा, समझो एक धागा है, और यहाँ एक प्लस क्यू ऐसे रेस्ट पर है। ठीक है, मास इसका है m। बताइए एंगल थीटा कितना होगा इफ चार्ज्ड बॉल इज एट रेस्ट, फाइंड थीटा। सबसे पहला क्वेश्चन, अब सोचो कि कैसे करना है। पैकेज मिल गया होगा, नहीं है? ले लो। अच्छा, चेक देना पड़ रहा है क्या? ऑनलाइन मतलब पैसा मतलब देना है ना? दे तो क्या पैसा ऐसे तुरंत पैसा। बन गया ये ना? पहले इसको सोचो अच्छे से, देखो क्या सोचना है। सबसे पहले ये बॉल इधर क्यों ऐसा अटका पड़ा है, पहले ये बता दो। क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो रिपेल कर रहा है, इतना तो कॉमन सेंस है। अब रिपेल कर रहा है, इसका मतलब आप इसको ऐसे सोचो कि इस शीट का, याद है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज है तो उस पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। पढ़ चुके हैं सब। तो मेरे को ये बताइए, इस बॉल पे फोर्स किधर लग रहा होगा? आउटवर्ड। और ये फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई। और हमको ई भी पता है कि एक शीट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। फोर्स इधर लग गया, एक लग गया क्या, mg, और इधर कौन सा, टेंशन। अब ये क्लास 11 का क्वेश्चन है कि अगर ये रेस्ट पर है तो नेट फोर्स जीरो। फटाफट, अगर ये थीटा तो ये भी, तो इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। तो बताइए अगर रेस्ट पर है तो टी कॉस थीटा किसके बराबर, mg, और टी साइन थीटा क्यू ई बराबर, यानी क्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको टेन थीटा चाहिए तो क्या करना होगा, डिवाइड कर दो। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी। आ गया आंसर। ये फर्स्ट फेज समझ में आया क्वेश्चन का? सेकंड फेज पे चले।
पहले इसको नोट डाउन करिए। ले लिया सांस। चलो सेकंड फेज पे आते हैं ना। अच्छा मेरे को अभी ये बताओ, ये रेस्ट पर है ना, अगर इसको हल्का सा यहाँ डिस्टर्ब किया जाए क्या होना चाहिए? अगर इसको हम यहाँ डिस्टर्ब कर दे तो ये बॉल नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या होगा? या नीचे आ जाएगा? ले, प्रैक्टिकली दे है ना, इसको थोड़ा नीचे कर दिए, यहीं आके रुक जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर आएगा, तो फिर ये ऑसिलेट करेगा। तो बस तो होगी समझ, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर उसको हम डिस्टर्ब करें तो वो ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड, ये लेंथ एल ले लेना। एक लाइन में इसका आंसर है, ये भी हम बता दे रहे हैं। इसमें क्या करेगा, प्रेशर डाल के छोड़ देगा फिर क्या एक दिन? गैस डाल नहीं देगा? हम तो गैस डाल रहे हैं क्या? अभी डाला। अच्छा, तो हम तो बोल रहे थे कि एक दिन जान रहा है प्रेशर डाल के छोड़ दो उसमें, नहीं उसके बात करते हैं। बोल रहे थे भैया इसमें एक बार पूरा प्रेशर डाल के छोड़ दीजिएगा। प्रेशर डाल के तो छोड़ा ही हुए, नहीं हुआ ना? प्रेशर डाल के तो छोड़े ही, तो गैस डाल 1.5 दिन 2 दिन तो छोड़ ही दी। अब ठीक है प्रेशर डाल और गैस में कोई में अंतर थोड़ी है, नाइट्रोजन है ये है। इसमें कितना पॉइंट डलाता है गैस? 130 पॉइंट, 130 ना? 1 में 250 कर सकते हैं। हाँ हो गया। चलिए तो तुरंत आंसर बता देते हैं हम। इसको थोड़ा देर के लिए अगर भूल जाए, इसको थोड़ा देर के लिए अगर भूल जाए तो मेरे को बस इसका टाइम पीरियड बता दो। याद है ये ऑसिलेट होता था, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड तब आता, ये आता है तो वो क्यों नहीं आ रहा? चलिए इधर इधर फिर से और इसको समझते हैं कि अगर इसको हम एक लिफ्ट में भर दें, थोड़ा और आप समझा ही देते हैं, और ये लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट करे, इसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एल बाय, याद है जब ऊपर जाएगा तो एक सूडो फोर्स नीचे लगेगा एम ए, और नीचे एक एम जी भी था, तो नेट एक्सेलरेशन हो गया जी प्लस एम। अब अगर इतना भी आता है तो इसको समझो कि ये एक पेंडुलम ही है। आ गया इधर, टीवी कुछ मत देखो, ये पेंडुलम है, ये वाला पेंडुलम हो गया, और इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा, याद है इधर mg हो गया, और इधर एक फोर्स था कितना qe, तो नेट फोर्स याद है एकदम ऐसा होगा, हाँ mg cos थीटा नहीं, रूट ओवर mg का होल स्क्वायर
प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर, ये नेट फोर्स हो गया। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाय जो नेट एक्सेलरेशन, ये तो फोर्स है, तो इसी फोर्स को m से क्या करना होता है, डिवाइड। नेट एक्सेलरेशन हो गया, आंसर आ गया। समझ में आया? तो जब भी पेंडुलम वाला ऑसिलेशन कहीं दिख जाए तो नेट एक्सेलरेशन निकाल लो और जी के जगह बस नेट एक्सेलरेशन लिख देना, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम सारा क्वेश्चंस करा दिए टोटल, ठीक है, सब कुछ। और हम क्वेश्चन अब ज्यादा समय भी तो नहीं उतना प्रैक्टिस करा पाए, जितना हमको प्रैक्टिस कराना था हम उससे ज्यादा ही करा दिए। अब तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करो और जहां फंसते हो वहां हमसे क्वेश्चन पूछो, ठीक है। हो गया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं ना। अच्छा, बता देते हैं। ये समझ में आया ना? अब तुम लोग से एक और चाहिए, इसके बाद देखो क्या क्या टॉपिक्स बच गया है, शायद बताए हैं कि नहीं बताए हैं, बताए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एक टॉपिक है, ये पढ़ने के बाद पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक क्या होगा, खत्म। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ठीक है, वो एनसीईआरटी मत देखो, हम लोग दो चैप्टर एक साथ खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी में अलग दो चैप्टर अलग अलग दिया है। पोटेंशियल पढ़ लेंगे, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, इतना पढ़ने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा, एक छोटा टॉपिक, डाइपोल, ठीक है। पूरा डाइपोल के बारे में पढ़ लेंगे। पूरा डाइपोल खत्म होने के बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक, कंडक्टर्स। ये कंडक्टर्स पढ़ते पढ़ते स्टार्ट हो जाएगा कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स खत्म तो ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म। अच्छा हाँ, गॉस लोग भूल गए, ये छूट गया, ठीक है। गॉस लॉ में कुछ नहीं जी, थोड़ा डेरिवेशन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बुद्धि लगाने वाला चीज है बस, और कुछ नहीं हुआ, कोई बहुत भयानक डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। गॉस लॉ, डाइपोल्स, कंडक्टर, कैपेसिटर, तो ये पूरा चैप्टर जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो खत्म होगा। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है, उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं ना, उसमें 11 का चीज यूज है कुछ नहीं, नया चैप्टर है पूरा। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेगा उसको मैग्नेटिज्म में थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। मैग्नेटिज्म खत्म होने के बाद तुमको 11th का कोई चीज परेशान नहीं करेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि वहां से स्टार्ट हो जाएगा ईएमआई, एसी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, कोई 11th का चोचला ही नहीं होगा। देखो अभी 11th कितना चीज आ रहा है कि पेंड ये आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, आज हमको इतना ही छोड़ना, हमको जाना है स्टेशन, मेरा दोस्त आ रहा है, ठीक है। हाँ? ना ना।